टॉपिक है अनाया की पिटाई कैसे करें। मैं योगा कर रही हूँ और अनाया भी योगा कर रही है ना। अनाया साइकिलिंग करके आ गई है। अनाया मेरे साथ योगा कर रही है ना अनाया? क्या कौन सी योगा कर रहे हो आप? अनुलोम विलोम कर रही है। I walk to you so I can be close to you. It's really simple if you look at it that way. Time that we get by with money we don't know. Pockets empty but hearts are full anyway. Hey, playing like children and love like car and J. You were too good for me, but I wanted you anyway. I always loved you over my head, even when you lived alone to make you. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और देखो अभी मैंने जो ना सारा क्लीनिंग का काम कर लिया है, कपड़े वगैरह सब क्लीन होने के लिए रख दिया है, मतलब मशीन पे लगा दिया है। और अभी मैं जस्ट नहाने जाऊंगी। उसके पहले मैं अनाया के रूम में आई तो देखो अनाया क्या कर रही है। और आज के ब्लॉग में मैं आप लोग के साथ बहुत सारे अपने छोटे छोटे टिप्स शेयर करने वाली हूँ, तो जिसमें से कि पहला ये भी है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे छोटे छोटे कार्ड बने हुए हैं जो जिसमें अनाया मैच कर रही है। उनकी जो मात्राएं होती है, छोटा आ बड़ा आ से उनकी मात्राएं मैच कर रही है। तो घर में बच्चों के लिए आप इस तरह से एक्टिविटी बना सकते हैं। कार्ड्स बनाने के लिए तो आपको पता है कि जो कॉपी वगैरह के पीछे का जो कवर होता है थिक वाला, उसको बस सेम साइज़ का कटिंग कर दीजिए। उसके बाद उसके अंदर जो भी लिखना हो लिख सकते हैं आप। तो आप ABCD का बना सकते हैं, काउंटिंग का बना सकते हैं। तो देखो काउंटिंग के भी कुछ मैंने यहाँ पे डॉट आपको दिख रहे हैं, वो बना के रखे थे। तो ये जो कार्ड है वो काफ़ी टाइम पुराना है, मतलब लास्ट ईयर के पहले ही मैंने बनाया था। अभी अनाया मेरी UKG में है। जब वह नर्सरी में थी तब मैंने ये सारी चीज़ें उसके लिए बनाई थी। साथ में देखिए ये कुछ मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। ये जो एनिमल्स आप देख रहे हैं, तो ये भी जो है ना अनाया की कुछ पुरानी बुक्स थी, तो उसमें एनिमल्स की कटिंग मैंने कर दी, मतलब काट के निकाल दिया था और उन्हीं एनिमल्स को बीच से भी कट कर दिया था। तो ये सब अनाया को मैं पहले एक्टिविटी कराया करती थी, तो उसमें एनिमल्स को इस तरह से ज्वाइन करना रहता था। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ है ना, जब मैं अपना काम किया करती थी तो मैं उसे दे के जाया करती थी कि आपको ये करना है। हालांकि ये बहुत इजी होता है, लेकिन एक छोटे बच्चे के लिए ये करना बहुत टफ होता है, उससे बहुत टाइम टेकिंग होता है। लेकिन बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेके ये वाली एक्टिविटी करते हैं। तो अगर आपके बच्चे छोटे हैं और कुछ आप सोच रहे हैं उनके लिए घर पर ही कुछ एक्टिविटीज़ बनाने की, तो आप इस तरह एक बार ट्राई कर सकते हैं। और आज अनाया को ये बॉक्स जो है मिल गया तो ये सब प्ले करने लगी। वैसे मतलब अब अनाया जो है तो नर्सरी में, मतलब सॉरी UKG में आ गई है, तो अब ये सब तो उसे आने ही लगा है। बट उसकी जो मतलब जो भी गेम होता है, जो टॉय होता है, कभी भी ख़राब नहीं होता है। तो आज उसे अपना बॉक्स ये वाला मिल गया है, तो वो खोल के ये सब लगा रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोग के साथ भी शेयर कर देती हूँ उसको। तो ये छोटा बड़ा का जो मैं मतलब अनाया से करवा रही थी ना, ये उसको काफ़ी हेल्प आ रहा है, क्योंकि अभी उसकी सिलेबस में छोटा आ बड़ा आ और उसकी मात्राएं हैं। तो मैंने कहा ये वाला जो है तो आप प्ले करते रहो, अच्छा है। और देखो अभी मैं आ गई हूँ किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो ब्रेकफास्ट में तो हमने दलिया फ्राई बनाई थी, तो मैंने और हस्बैंड ने खाया। अनाया को जो है तो उस समय उसने दलिया फ्राई नहीं खाई, और ठंडी हो जाने के बाद वो अच्छी भी नहीं लगती है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे पराठे सेक रही हूँ। और देखो मैं पराठे कैसे सेक रही हूँ पता है? देखो ट्रायंगल तो हम ट्रायंगल तक बना ही लेते हैं पराठे को। तो देखो हल्का सा शेप आप इस तरह से दोगे ना उसको, एक हार्ट शेप में, तो देखो ये कितना प्यारा बन जाएगा और बहुत ही प्यारा लगेगा। और बच्चों को ना थोड़ा सा स्पेशल फील होता है। आप उनके लिए कभी कभी कुछ स्पेशल बनाइए, तो देखिए बच्चे कितने हैप्पी हो जाते हैं। तो अनाया जस्ट पढ़ाई करके आई, तो मैंने कहा आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की और आपने होमवर्क भी कंप्लीट कर लिया, तो चलो मैं आपके लिए ना एक न्यू तरीके का पराठा खिला रही हूँ, तो हार्ट शेप का। तो बस मैं ऐसे ही बनाने लगी, तो मुझे अच्छा I walk to you so I can be close to you. It's really simple if you look at it that way. Time that we get by with money we don't know. Pockets empty but hearts are full anyway. Hey, playing like children and love like car and J. You
और ये एक नया गेम सीख गई है, कॉपी कॉपी। जब भी मैं कुछ बोलती हूँ तो उसका कॉपी करती है। जब भी मैं कुछ बोलती हूँ उसका कॉपी करती है। ये अनाया है ये अनाया है और ये बहुत बेकार लड़की है। और ये बहुत बेकार लड़की है। अनाया ने अनाया को बेकार बोला। अनाया ने अनाया को बेकार बोला। इससे कॉपी बस करवा लो। इससे कॉपी बस करवा लो। तुमको इतना कॉपी करने में क्यों मजा आता है? तुम्हें इतना कॉपी करने में क्यों मजा आता है? तोता तोता रट्टू तोता। टट्टू तोता ओ मेरा तोता, ओ मेरी तोता। मेरा तोता। हाँ हाँ बोली, तोता नहीं बोली। हाँ, बोली ब्रेक हो तो गया, बोली। कॉपी ब्रेक हो गया। शुरू हो गई। फिर हो गई। ट्राई करो, मुझे कूटो। कूटे इसको। आज अनाया बताएगी कैसे कर रहे हैं। कैसे पिटाई करना है? ऐसे तो फिर पेट्टू में लग जाएगा। ऐसे भी ट्राई करना। ऐसे नहीं करे। ऐसे पिटाई करे ऐसे। अनाया आज एक बैंड बनाई है, दिखाते हैं सबको। तो मेरे लिए एक बहुत अच्छा सा बैंड बनाई है और अपने लिए भी बनाई है। देखो मम्मा और बेबी का एक जैसा बैंड। तो अनाया ने क्राफ्ट करके बना के मेरे लिए लेके आई और मुझे पहना दिया उसने, है ना। स्टिक भी कर दिया है और अनाया का भी सेम टू सेम है ना। तो कैसा लग रहा है बैंड, जल्दी से बताना। और बस हम लोग की मस्ती चली रही थी, तभी जो है तो कॉल आ गया डिलीवरी बॉय का। तो मैंने कुछ सामान मंगाया था ऑनलाइन, तो बस वही सामान आ गया है, तो मैं उसे रिसीव कर रही हूँ। और पता है आज मैंने जो है ना तो खाना भी मतलब लंच नहीं किया क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था। तो काफ़ी टाइम हो गया, अभी 3 साढ़े 3 बज रहे होंगे अभी। तो अब मैं लंच करने वाली हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं लंच कर लेती हूँ, फिर आप लोग को दिखाती हूँ कि मैंने क्या मंगाया है। तब मैं मेरा खाना फिनिश करने के बाद हम लोग देखेंगे कि ऑनलाइन जो सामान मंगाया पूरा आया है कि नहीं, है ना। कई बार ऐसा होता है कि यार बाद में आता है कुछ सामान, देखती हूँ कितना आ गया, पूरा ही आ गया होगा। हम आपकी बात सुन रहे हैं। सब मेरी बात सुन लेती है। सब मेरी बात सुन लेती है। रट्टू फिर चालू हो गई। रट्टू भी चालू हो गई। Hey, playing like children, love like car and J. You were too good for me, but I wanted you anyway. I always loved you over my head, even when you lived alone. एंड दोस्तों मैंने यहाँ पे नायका पे कुछ ऑर्डर किए थे हेयर प्रोडक्ट्स, क्योंकि अभी हेयर फॉलिंग मतलब मुझे भी काफ़ी हो रही थी। तो पिछली बार जब मैंने ऑर्डर किया था ना लोशन, तो उसके साथ मुझे सैम्पल में फ्री ट्रायल के लिए आया था अनियन शैम्पू, अनियन कंडीशनर एंड अनियन हेयर ऑयल, जो कि तीनों छोटे कॉम्बो पैक में थे, जो कि बहुत अच्छे लगे मुझे। मेरी बेटी के सभी हेयर फॉलिंग बहुत कुछ कंट्रोल में आ गई है इससे। तो मेरे भी हेयर बहुत ज़्यादा झड़ते हैं पूरे, जो है तो मतलब फ़र्श पे जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ ना तो बहुत सारे बाल मुझे मिलते हैं। तो ऑब्वियसली मेरे भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉलिंग इस समय हो रही है। थोड़ा सा बारिश के मौसम में होती भी है हेयर फॉलिंग के इश्यूज, सबको रहते हैं। तो ये मैंने इस बार बड़े बॉटल मंगाए। तो जो शैम्पू है वो मैंने 400 ml वाला मंगाया है, कंडीशनर 250 ml का है, और ये जो आप ऑयल देख रहे हैं मेरे हाथ में है ये ऑयल है। तो ये भी जो है तो 250 ml का मंगाया मैंने, और हम दोनों को यूज़ करना है तो हमने कहा थोड़े बड़े मंगा लेती हूँ। लेकिन एक चीज़ और बताना चाहूँगी आप लोग से कि इसके जो साइट पे मैंने रिव्यूज़ चेक किए थे तो मतलब कुछ नेगेटिव भी रिव्यूज़ थे, जिनके मतलब उनका कहना था कि बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगे। तो खैर रिव्यूज़ तो मैं सभी के पढ़ती हूँ, बट चूँकि इसका जो ट्रायल आया था मेरे पास वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव था, इसलिए मैंने ये मंगाया। लेकिन बेसिकली ये जो बड़े वाले बॉटल्स मैंने मंगाए हैं ये कितना वर्क करते हैं वो मैं आपको कुछ दिन बाद ही बता पाऊँगी, क्योंकि जब मैं इसे यूज़ करूँगी। तो ये इसके साथ देखिए बहुत अच्छा सा जो आप देख रहे हैं कैप। तो इस कोम्ब एप्लीकेटर की वजह से ना जड़ों में बहुत अच्छे से ऑयल आप लगा सकते हैं। और तो ये 3 हो गए हेयर प्रोडक्ट। उसके बाद मेरा जो फेस वॉश है वो ख़त्म हो गया था, तो मैंने फेस वॉश मंगाया है, और ये भी ममाअर्थ अर्बन फेस वॉश है। और ये देखो मैंने मंगाया है, थोड़ा सा मेरा काजल ख़त्म हो गया था तो ये एक उसका कॉम्बो पैक मंगाया। तो नायका का मतलब नायका ही ब्रांड का है, तो मैंने मंगाया था। लाइनर भी ख़त्म था, मस्कारा भी ख़त्म था, तो मैंने कहा चलो कॉम्बो पैक जो है तो मिल रहा था और इसमें ऑफ़र भी चल रहा था, तो मैंने सोचा चलो ये मंगा लेती हूँ तीनों। तो ये जो है तो अभी मैं देख रही हूँ कि कैसा है। हालांकि फ़र्स्ट टाइम ही ऑर्डर किया है, बट मतलब नायका ब्रांड भी अच्छा प्रोडक्ट देता है। कई बार मैंने यूज़ भी किए हैं दूसरे प्रोडक्ट,
तो ये वाला तो मेरा पहला मतलब पहली बार ही ऑर्डर किया है मैंने आइस जो ब्यूटी प्रोडक्ट है, और ये मस्कारा है। और एक चीज़ मुझे अभी इसमें नहीं मिला है वो है काजल, तो आई थिंक वो सेकेंड टाइम आएगा। मतलब इसकी डिलीवरी भी ना एक बार में नहीं आती, थोड़े थोड़े टाइम में आती है। क्या गाना चल रहा है बचपन का? क्या प्ले कर रहे हो? किचन सेट। ओके। It's a colorful night, got red eyes, but it's all blue. Those colorful eyes, they एंड गाइस अब मैं जा रही हूँ वेजिटेबल्स लेने, और आज जो है तो मतलब काफ़ी टाइम से मैं सोची थी जाना है बट हो गया, काम में थोड़ा सा लेट हो गया। और सब्ज़ी तो मेरे घर के पास में ही मिल जाती, बहुत ज़्यादा दूर तो जाना नहीं पड़ता है। तो अनाया को लेके मैं नहीं आई है क्योंकि अभी 8 बजे हैं और मेरे हस्बैंड आ गए थे ऑफिस से, तो मैंने कहा चलो अपने डैडी के साथ थोड़ा देर टाइम स्पेंड करेगी और मैं फटाफट से लेके आ जाऊँगी। हालांकि मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि मैं ले आता हूँ सब्ज़ी, पर मैंने सोचा अब थक के आए वो भी घर, फिर उसे भेज दो अच्छा नहीं लगता, तो चलो मैं ही लेके आ जाती हूँ सब्ज़ी। तो देखो मैं सब्ज़ी तो ले आई हूँ। और अभी देखो इतना नॉक करने के बाद भी ना इन लोग ने गेट नहीं खोला, इतना ज़्यादा दोनों खेलने में बिजी थे। फिर मुझे याद आया कि अच्छा हुआ मैं ना एक चाबी लेके गई थी अपनी, तो मैंने कहा चलो मैं ही खोल लेती हूँ, मुझे याद आ गया अपनी चाबी। तो बस जैसे ही मैंने गेट खोला ना तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी इन लोगों की खेलने की। खैर ये बहुत अच्छा टाइम होता है, मतलब सभी पापा लोगों को यार थोड़ा सा टाइम ज़रूर बच्चों को देना चाहिए। लिटरली बच्चे ना मतलब उनसे अलग ही अटैचमेंट बन जाता है। तो ये जो है ना तो जैसे ही मैंने जैसे अनाया मुझसे मिली तो मुझसे कहती है कि आप क्या क्या लेके आए हो मेरे लिए। तो मैंने कहा तुम्हारे लिए तो कुकुम्बर लेके आए, ताज़े ताज़े बढ़िया कुकुम्बर मिले, और उसको बहुत ज़्यादा पसंद है कुकुम्बर। तो अनाया को भूख नहीं थी है ना, आज शाम को अनाया ने मुझसे बोला कि हम कुछ नहीं खाएंगे, मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है ना, कुछ नहीं खाना है। गुड़गुड़ नहीं बोले थे, तो क्या बोले थे? हमको ना खाने का मन नहीं है। हाँ खाने का मन नहीं है, मतलब कुछ गड़बड़ था ना। लेकिन कुकुम्बर अनाया को बहुत पसंद है, तो बच्चों को कभी खाने की इच्छा नहीं हो ना तो सैलेड खिला दो, सबसे बढ़िया। अभी उसको खाना है टमाटो, इसके बाद मैंने कहा पहले कुकुम्बर खा लो फिर मैं टमाटो। बिल्ली जैसे मत बनाओ यार मुंह। आज तो खाते हैं बिना प्राइस। तुम तो मेरी क्यूट बिल्ली हो, एकदम क्यूट वाली। हम यहाँ तो करते नहीं है। म्याऊ म्याऊ करती तो है। एंड दोस्तों आज मेरे हस्बैंड खाना बना रहे हैं, तो जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं ना, ज़्यादातर लोग यही सोच रहे होंगे तो इसके बहुत मज़े हैं, मस्त पका पकाया बना बनाया खाना इसको खाने को मिलता है। तो यार दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, खाना मतलब डेली मैं ही बनाती हूँ, और बस कभी कभी रेयरली ऐसा होता है कि मतलब मेरे हस्बैंड बना देते हैं, मतलब रेयर ही होता है। तो आज भी हालांकि मैं मना कर रही थी कि मैं बनाती हूँ खाना, बट उन्होंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, मैं आज खाना तुमको बना के खिलाता हूँ। मैंने कहा चलो अच्छा है, मुझे थोड़ा सा टेस्ट का चेंज मिल जाएगा, वैसे मैं अपने हाथ का खा खा के तो बोर हो चुकी हूँ। तो और मुझे अपने हाथ का खाना सच बताओ तो नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं अच्छा लगता है, और कोई बनाता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस अनाया यहाँ पे बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही थी, तो जिसकी वजह से ना मैंने मतलब पूरा म्यूट कर दिया, क्योंकि एक तो इसके बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा था, और ये है ना दूसरी चीज़ यहाँ पे जो सब्ज़ी का छौंकने का आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ आ रहा था, तो फिर मैंने नॉइज़ बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने फिर इसको जो है तो म्यूट कर दिया। और जब मेरे हस्बैंड खाना बना रहे थे तो मैंने सोचा यार चलो मुझे टाइम मिल गया, तो मैं जो सब्जियाँ लाई हूँ फटाफट इनको रख देती हूँ। अदरवाइज़ क्या होता है कि ना मतलब ये सब्जियाँ 2-4 घंटे तो ऐसे ही रखी रहती हैं, क्योंकि अभी फिर मैं खाना बनाती, फिर बाकी काम करती, फिर रात में जब टाइम मिलता तब मैं इनको अरेंज करती, तो ऐसे ही हो जाता है। तो अभी मैं फ्री थी तो मैंने सोचा चलो सब्जियां वगैरह जमा देती हूँ। बाकी किचन में देख रहे हो थोड़ी थोड़ी बर्तन पड़े हुए हैं सिंक पे, तो वो सब वॉश कर लूँगी। किचन की थोड़ी बहुत क्लीनिंग है, जो क्योंकि जब भी हम खाना बनाते हैं तो पूरे प्लेटफॉर्म पे सामान इधर से उधर हो ही जाता है, तो बस उनको सबको अरेंज कर दूँगी। और आप देखिए यहाँ मतलब डैडी के साथ साथ बेटी भी बिल्कुल हेल्प करने में लगी हुई है, तो मुझे बास्केट निकाल के ला के दे रही थी फ्रिज से कि इसमें रखना है। फिर मैंने कहा चलो इसको आप मैं रख दूँगी, तो आप इसको फ्रिज पे रख देना। तो छोटे मोटे काम में ना बच्चों को थोड़ा सा लगाए रहो तो ठीक रहता है, और ठीक है बच्चे भी थोड़ा बहुत सीख जाते हैं कुछ। और सबसे बड़ी बात ना, बच्चे काम को मना नहीं करते हैं, क्योंकि जब बच्चों की हैबिट रहती है ना आपकी बातें सुनने की, और छोटे छोटे काम आप उनको दीजिए तो कभी देखिएगा आप बाद में मना नहीं करते हैं। वरना क्या होता है जब हम उनसे कोई काम करवाते ही नहीं हैं और जब अचानक हम उनसे कुछ बोलते हैं करने को, तो फिर बच्चे नहीं करते हैं। तो आज सारा खाना मुझे मतलब बना बनाया मिलने वाला है, तो बस चलिए एंजॉय करते हैं खाने को।
Holding on to what I know, to everything I've learned. What is real and fabricated? What is wrong? What is my problem? How can I get out of this world that I created? Fighting the storms in my head. Don't know where I have been. I'm alone, no one to turn to. No one understands, shit's too complicated. Away, and I feel like I am someone else. Away, and I feel like I और अब देखिए खाना बन चुका है, तो मैंने सोचा चलो अब हम लोग का डिनर कर लेते हैं। तो डिनर के लिए मैं टेबल पे सारा खाना यहाँ पे लगा रही हूँ, और उसके बाद हम लोग का जब डिनर होगा ना, तो हम लोगों की अभी इस समय हैबिट हो गई है टीवी देखने की। मतलब खाना खाते समय ना, इस खातों से डिनर करते समय हम लोग जब साथ में बैठते हैं डिनर करने, तो टीवी में हम लोग इस समय वेब सीरीज़ देखते हैं। कौन सी इस समय चालू है? बारिश। तो हम लोग बारिश इस समय देख रहे हैं, बहुत अच्छी लगी मुझे वो। और उसका 8 वाला एपिसोड शायद उसका चल रहा है, 20 एपिसोड ही हैं उसके। तो वो सीरीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और बस हम लोग अब यही लगा लिया है हमने। तो खाना खाते खाते अब इसको कंप्लीट करेंगे। और अभी अनाया का जो है खाने का मन नहीं कर रहा। वो सुबह से मुझसे बोल रही थी कि खाने का मन नहीं, तो बस उसने कुकुम्बर ही खाया है, और उसको अब थोड़ा सा लेटने की इच्छा है, लेकिन वो अंदर जाके नहीं लेटना चाहती है। तो उसने कहा कि मुझे लेटना है, मगर अकेले अंदर नहीं जाना है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, सोफ़ा पे ही आप लेट जाओ यहाँ पर। और बस सोफ़ा पे लेटते लेटते थोड़ी सी वो मस्ती कर रही है। और इसके बाद है ना, तो उसको ना ये जो है तो लेटे लेटे बोलती है अब थोड़ी थोड़ी सी भूख लगी है। तो खाना खाने का तो उसने मना कर दिया, पर उसने बोला कि मैं मिल्क जो है तो वो पीऊँगी। तो बस जस्ट मैं मिल्क जो है तो यहाँ पे गरम कर रही हूँ, और उसे मिल्क दूंगी। और उसके बाद हम लोग का जो है तो बस इसके बाद इसी ब्लॉग को मैं यहाँ से एंड कर देती हूँ। और आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट करके। अब पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे एक प्यारी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।